जी नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज पटना। देखिए, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जहानाबाद जिला के पूर्व जिला महामंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अवधेश शर्मा जी हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां मौजूद हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है जी। तो ये जिस तरीके से दिल्ली में आपकी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, प्रचंड बहुमत मिली है, क्या कहेंगे? दिल्ली में हमारी पार्टी की जो प्रचंड बहुमत मिली है, इसमें सर्वप्रथम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का श्रेय जाता है। और दूसरा, हमारे पार्टी के जन जन में जो विकास की किरण जगी है, विकास हो रही है, जनता उसे सरमथी भी है। और दिल्ली की महान जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से उब चुकी थी और केजरीवाल जी जिस वादा के साथ उन्होंने 10 साल तक दिल्ली की जनता को ठगा, लेकिन अच्छे ढंग से शासन प्रशासन नहीं चला सके। ये भ्रष्टाचार के जनक हो गए थे। इनके टीम के जितने भी मंत्री विधायक थे, सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। सर, भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं तो भ्रष्टाचार को लेकर के आंदोलित हुए और इस भ्रष्टाचार के इस आंदोलन में कभी अन्ना हजारे आए, कभी अरविंद केजरीवाल आए और इसके बदौलत दिल्ली के लोगों ने इनको सरकार में शामिल किया, मुख्यमंत्री बनाया था। यही तो विडंबना थी। अन्ना हजारे देश के जाने माने समाजवादी, समाज सुधारक के रूप में उभरे थे। जी। अन्ना हजारे को आज भी मैं उन्हें आदर करता हूँ, नमन करता हूँ। उनके व्यक्तित्व पर कहीं किसी तरह का कोई दाग नहीं है। उस अन्ना हजारे के समक्ष रामलीला मैदान में केजरीवाल जी ने कसम खाई थी कि मैं भ्रष्टाचार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, जिस समय शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 10 साल तक लगातार वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जनता उब चुकी थी नवीन जी। लेकिन उसका मौका केजरीवाल जी को जनता ने दिया। भ्रष्टाचार से उब करके स्वच्छ शासन और प्रशासन और विकास की किरण जगाने के लिए केजरीवाल जी को पसंद किया। यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ी वाले, मोहल्लावासी, इर्द गिर्द के जितने भी गरीब तबके, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों ने उन्हें अपने वोट से नवाजा। और यहाँ तक कि 10 साल उन्हें लगातार सत्ता में दिया। पहले भी 3 साल रहे थे, लेकिन उस समय कांग्रेस के गठबंधन से थे तो कभी गिर जाना, कभी उठ जाना, यही हुआ था। लेकिन 10 साल तक इन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जिस भ्रष्टाचार के आंदोलन से ये उपजे, इन्होंने कहा कि मैं किसी तरह का सुख सुविधा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लूंगा, सिर्फ मुख्यमंत्री रहूंगा, 1 रुपया कमीशन नहीं लूंगा, न घर लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा। ये मफलर वाले बाबा लोगों को ठग लिए। अन्ना हजारे जी को आंख में धूल झोंके। इनके साथ बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट, अच्छे पूर्व जज, न्यायाधीश और सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सरोकार रखने वाले कार्यकर्ता, ईमानदार छवि के लोग, जोगिंदर यादव हों या बहुत से लोग थे, उनको मदद किए। लेकिन केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो कुछ ही महीने बाद इनका पदार्पण हुआ भ्रष्टाचार से। लेकिन 5 साल तक पता नहीं चला। 5 साल तक लोगों को हवा बंडोबा बना करके चलते रहे। लेकिन अबर 5 साल में इन्होंने सारे चीज़ों का जग जाहिर हो गया कितने भ्रष्टाचार से कुंठित होकर के जनता इन्हें सबक सिखाने का मन तो बना लिया था नवीन बाबू। और
मन बनाई जनता तो उसका काम सामने दिख रहे हैं। सामने आ रहा इन्हीं की झाड़ू है। जी। को पकड़कर इनको दिल्ली की महान जनता ने बहाल कर जमुना जी में स्वाहा कर दिया। अगर जमुना जी में स्वाहा की बात करते हैं, आपकी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तो ये आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे, चेहरा कौन होंगे दिल्ली के? मुख्यमंत्री देखिए, हमारे पार्टी कार्यकर्ता बेस की पार्टी है। यहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं, विधायक दल के नेता तय, विधायक दल में विधायक लोग तय करेंगे, और जिसे विधायक दल का नेता बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ कोई हमारे के यहाँ इफ बट नहीं है, और न किसी तरह का कोई आपस में भेदभाव है। सर, आखिरी सवाल हमारा यहाँ आपसे ये है कि आप बिहार की राजनीति में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराए हैं और मगध प्रमंडल क्षेत्र के भी पूर्व में बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको बिहार में क्या रोल होगा, कहाँ रहेगी? देखिए, हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार, केंद्र और बिहार एक साथ चल रही है, और विकास के नाम पर कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ये बात आम जन जानती है। जहां रोड नहीं वहां 3 तरफ से रोड, जहां बिजली नहीं वहां बिजली 22 घंटे लगातार। गुड गवर्नेंस, कोई रौबड़ नहीं, सामाजिक समरसता में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव मिटा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आपस में जो भाई भाई का नारा है वो बिहार में है, और हमारे इसमें मोदी जी का अहम रोल है, और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से 2025 में सरकार बनेगी। मेरे समझ से नवीन जी कुछ महीने बाद विधानसभा कुछ महीने बाद है जी, एकदम पूर्ण रूपेण जनता कमर कस चुकी है। हाँ। एनडीए गठबंधन को भर पेट वोट देने के लिए कहीं कोई फर्क नहीं है। चुनाव होगा, आप देखिएगा 200 प्लस सीट हमारा आएगा, और विकास का जो गति है से देख रहे हैं, आम जन पसंद है। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे राज जो एनडीए गठबंधन का राजपाट चल रहा है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। पब्लिक खुश है। यहाँ तो सिर्फ हवा बंडवा बनाया जा रहा है। लाख कोशिश कर लेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं, नहीं होंगे। एक जाति विशेष की राजनीति से कोई सत्ता के शिखर पर नहीं जा सकता है। जब तक समाजवाद के रूप में आप नहीं राजनीति करिएगा, विकास के तरफ मोड़ नहीं लीजिएगा, तो सिर्फ अपने बंगले में बैठकर अपहरण उद्योग चलाने वालों को पुनः बिहार की जनता लाने नहीं जा रही है। ये मेरा वादा है। चलिए, तो धन्यवाद आपका, पुनः धन्यवाद। ये थे अवधेश शर्मा जी जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार।